वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे। जो नंबर सिस्टम्स है हमारे सीएसएस और पीएमएस के दोनों के सिलेबस में है, लेकिन जो पीएमएस वाला सिलेबस है अगर हम उसके पास पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट हर पेपर में दिया हुआ है। इसका एक क्वेश्चन हर पेपर में, एक पार्ट क्वेश्चन का एक पार्ट लाजमी गिवन है। तो इसलिए हम नंबर सिस्टम से पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। नंबर सिस्टम हमारे पास जो है 4 टाइप्स के हैं। पहला जो है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम्स है, जिसमें हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और अगर बाइनरी में हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 एंड 1। नेक्स्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हेक्साडेसिमल है जिसमें हमारे पास जो है 16 पॉसिबल वैल्यूज हैं। हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ तक तो वो वैल्यूज हैं जो डेसिमल में है। और नेक्स्ट हमारे पास A, B, C, D, E, F। यहाँ पे ऑक्टल में 7 तक हैं, 8 पॉसिबल वैल्यूज, बाइनरी में 2 हैं। एंड हेक्साडेसिमल में टोटल 16 पॉसिबल वैल्यूज हैं। उसमें से जो ये हैं फर्स्ट 10 तो वो जो डेसिमल नंबर सिस्टम्स में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 6 लेटर्स हैं 10, और ये जो है A, B, C, D, E, F 16। इस तरह से हमारी जो है वो बनती हैं हेक्साडेसिमल की वैल्यूज। ये सीखते हैं हम इनके कन्वर्जन्स की कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन किस तरह से होती है। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। डेसिमल से बाइनरी की ये तो फर्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। डेसिमल से बाइनरी में हमारा था, इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट यहाँ पे मेथड हमारे पास है, फर्स्ट मेथड डिवीजन मेथड है। सेकंड हमारे पास सब्सट्रैक्शन मेथड है। अप्लीफाई समटाइम्स नहीं किया होता कि आपने जो है किस तरह से कोई मेथड यूज करना है नहीं करना, सिंपली डेसिमल्स टू बाइनरी जाता है। अगर समटाइम्स दिया जाए तो कि आपने इसे किसी मेथड के थ्रू करना है, कोई मेथड स्पेसिफाई कर दिया जाए, देन सॉल्व दैट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दैट मेथड। पहले हम डिवीजन मेथड कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ कन्वर्जन ऑफ 25 नंबर ले रही हूँ, 25 टू 25 एक डेसिमल नंबर है जिसको हमने बाइनरी नंबर में चेंज करना है, बाइनरी नोटेशन में चेंज करना है। अब फर्स्ट हम इसको कर लेते हैं अपने डिवीजन मेथड से, फर्स्ट मेथड से डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, 25 बाय फर्स्ट 25 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आता है, इट्स 224 आता है। 2 डिवाइड यानी 25 माइनस 24, ये हमारे पास रिमाइंडर बचता है। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 12 टाइम्स होता है 25, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे आ गया है 1। 12 24 होता है, 25 माइनस 24 इक्वल्स टू, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1 पहले। अब नेक्स्ट जब हमने इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक हमारे पास आंसर जो है वो 0 नहीं आ जाता, तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या आया है, नेक्स्ट हमारे पास आंसर आया है ये 12 को मजीद हम डिवाइड करेंगे 2 पे, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हम 2 पे डिवाइड करते रहेंगे। जब बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 पे डिवाइड करते रहेंगे डिवीजन मेथड में। अब 2 6 12 होता है, ये पूरा डिवाइड हो गया है। तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचा है, रिमाइंडर में 0 बच गया है, क्योंकि ये टर्म हमारे पास पूरी डिवाइड हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास फिर हमारे पास एक आंसर में 6 आ गया है। आंसर में 6 आ गया है, आंसर जब तक 0 नहीं आ जाता हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट 6 है, 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे। 6 को 2 पे डिवाइड किया, क्या आंसर आया है हमारे पास, 2 3 6 होता है, आंसर हमारे पास आ गया है 3। आंसर हमारे पास 3 आ गया है।
और रिमाइंडर हमारे पास, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, रिमाइंडर हमारे पास बचा है 0। नेक्स्ट 3, अब 3 को 2 पे डिवाइड करना है, तो आंसर हमारे पास क्या आया है, आंसर हमारे पास 2 1 जा 2, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1 आ गया है, 1 आंसर आ गया है, अभी भी 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आता हम इसको डिवाइड करते रहेंगे 2 पे। अब अगर यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 2 को हम 2 0 टाइम्स करते हैं, 2 0 टाइम्स क्या होता है 0, 1 में से 0 गया 1, तो 2 को 0 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास आ गया है, रिमाइंडर हमारे पास 1। तो इसको जब तक हमारे पास आंसर जो है वो 0, तब तक हमने इसको क्या करते रहना है, डिवाइड करते रहना है। अब देखिए हमारे पास लास्ट टर्म जहाँ आंसर 0 आ गया है। अब आंसर हमारा जो आफ्टर कन्वर्जन जो आंसर है वो क्या है, डिवीजन मेथड में मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे, उसमें जो फर्स्ट डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करते रहेंगे, तब तक उसे डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारे पास आंसर में 0 नहीं आ जाता। अब यहाँ पे ये हमारे हम आंसर 0 लाना था वो हम ले आए हैं, यहाँ पे ये आंसर्स है 12 6 3 1 एंड 0, ये हमारे पास आंसर्स है, आंसर 0 लाना था वो हो गया। अब हमारा जो 25 टू बाइनरी कन्वर्जन हमारे पास क्या बनी है वो भी हम देखते हैं। 25 एक डेसिमल टर्म है, इसको बाइनरी में करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया है। अब यहाँ पे देखें, ये आंसर हमारे पास आया ये 1 0 0 0 1, हमने इसको उल्टा लेके जाना है, 1 0 0 1, नीचे से स्टार्ट करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे लास्ट वाला रिमाइंडर क्या था 1, उसके ऊपर वाला रिमाइंडर 0, उसके ऊपर वाला 0, उसके ऊपर वाला 0, और सबसे फर्स्ट वाला जो रिमाइंडर था वो हमारे पास क्या था 1। तो ये हमारे पास 25 का बाइनरी फॉर्म आ गई है, 25 का बाइनरी नोटेशन आ गई है। इस तरह से ही आपने करना है डिवीजन मेथड में। अगर हम इसका अल्टरनेट मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड सब्ट्रैक्शन मेथड, उसमें से किस तरह से करते हैं। सब्ट्रैक्शन मेथड में हमने पावर ऑफ 2 लिख लेते हैं, ठीक है, पावर ऑफ 2। अच्छा, अब मेथड नंबर 2 है यहाँ पे, ये मेथड 1, मेथड 2, मेथड 2। अब यहाँ पे मेथड 2 हम करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं 2 की पावर्स। 2 की पावर्स कहाँ तक लिखनी है अभी मैं आपको बताती हूँ। 2 की पावर 9 से स्टार्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट है 2 की पावर 8, ठीक है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, और अब यहाँ पे जो है हमने 2 की पावर्स लिख ली है और 2 की पावर्स का आंसर लिख लिया, यानी 2 की पावर्स के 9 5, 2 की पावर 9 होता है 5 12, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 6 64, इसी तरह 2 की पावर 5 4 3 2 1, 9 तक 2 की पावर्स लिख ली है, क्योंकि हमारे डेसिमल में 9 नंबर सिस्टम्स हैं, हमारे डेसिमल में 9 वैल्यूज़ हैं, और उन हर 9 वैल्यूज़ की पावर 2 की पावर में लिख के सबका आंसर लिख लिया हमने यहाँ पे। अब सब्ट्रैक्शन मेथड किस तरह से करते हैं, अगर हमारे पास हमने 25 को कन्वर्ट करना है जो है बाइनरी नोटेशन में, 25 को बाइनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड, जो कि हमारा मेथड नंबर 2 है। तो किस तरह से करेंगे, तो हमने एक 2 की पावर का रैक पूरा बनाया है, इसमें से 25 से जो लेस नंबर है उसको फाइंड आउट करेंगे। अगर 25 से लेस देखें तो 16 बनता है, 25 माइनस 16, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 25। मैंने हर एक नंबर पावर्स के नीचे कुछ बॉक्सेस बना लिए हैं, लेकिन क्योंकि हमारा 25 से जो लेस है वो 16 नंबर है, और 25 माइनस यहाँ पे 16 क्या होता है, बस 9 होता है। अरे यहाँ पे मैं 9 लिख लेती हूँ। अब चूँकि हमारा पास सबसे लोएस्ट नंबर 25 के बाद 16 था, तो हमें इन वाले जो हमारे पास ये जो 2 की पावर 9 से लेके मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर 9 से लेकर 2 की पावर 5 तक इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 से लेस नंबर 16 था, तो हम वहाँ से अपना वो स्टार्ट करेंगे। तो आंसर में हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, हमारा फिल हो जाएगा 1, 16 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1।
ये हम 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बहुत लाइट कलर है थोड़ा। अब नेक्स्ट हमारे पास आया है 25 माइनस 16, आंसर में हमारे पास आया है 9। अब 9 को नेक्स्ट हम मजीद किस तरह से करेंगे, अब 9 से लेस नंबर इस तरफ से ढूंढेंगे राइट साइड पे। 9 से लेस क्या है 8, तो 9 माइनस 8 क्या होता है 1। 9 माइनस 8 क्या है हमारे पास 1। अब 9 माइनस 8 है 1, क्योंकि हमने 9 से लेस चाहिए तो वो नेक्स्ट वाला 8 ही था, तो जो जो नंबर हमें यूज़ करें उसकी जगह हम पे 1 लिखेंगे, जो नंबर हमारे पास यूज़ नहीं हो रहे उनकी जगह 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये सारे के सारे, क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर हमारे पास यूज़ नहीं हुआ है, तो इन नंबर्स पे कुछ करें या ना करें तो ये 0 ही हैं, 0 सारे, क्योंकि अगर हम इनको नहीं रखें कि कोई भी जो नंबर यूज़ नहीं होगा सब्ट्रैक्शन मेथड में वो 0 होगा। 16 यूज़ हुआ तो इसकी जगह 1, 8 यूज़ हुआ इसकी जगह 1। अब नेक्स्ट 1 है हमारे पास, ये भी हमने सब्ट्रैक्शन तब तक करनी है जब तक हमारे पास आंसर 0 नहीं आ जाता। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 1 आंसर 1 है। अब 1 और इस 1 से छोटा क्या है, यहाँ से 1 से छोटा कोई नहीं, लेकिन इक्वल है, इक्वल और लेस देखना होता है। 1 से इक्वल क्या है, इक्वल क्या 1, तो 1 माइनस 1 0, मतलब ये वाला यूज़ हुआ है हमारे पास। अब ये वाला यूज़ हुआ है, 4 भी नहीं यूज़ हुआ, 2 भी नहीं यूज़ हुआ सब्ट्रैक्शन मेथड में, लेकिन 1 यूज़ हुआ है तो उसकी जगह 1। जो जो नंबर्स पूरी हमारे पास 2 की पावर्स की लाइन में यूज़ हुए हैं उन पे 1, बाकी सारे 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाता है 1 1 0 0 और 1, और ये आ गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आफ्टर सब्ट्रैक्शन मेथड है। अगर हम इन दोनों आंसर्स को मैच करें तो दोनों आंसर डिफरेंट हैं। इसकी रीज़न क्या है, ओके, द रीज़न इज़ कि हमने यहाँ पे मिस्टेक की एक छोटी सी, 2 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 1 2 होता है, रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 1 बचता है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, तो ये आंसर भी हमारा ओके हो गया है। ठीक है, 1 1 0 0 1 यूजिंग सब्ट्रैक्शन मेथड दोनों आंसर सेम है, यहाँ पे एक छोटी सी इस वाली रो में मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ पे दोनों मेथड से हमारे आंसर्स जो हैं वो इक्वल आ गए हैं, फॉर मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2 से आंसर हमारे पास इक्वल है। ये था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। In the next video we will see the next convergence of the number systems.